प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 11th तो खराब हो गया, कुछ मेरे को बेसिक नहीं आ रहा है, तो मैं क्या 12th में 80% मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। अब इसका आंसर मैं आपको पूरा का पूरा देने वाला हूं। लास्ट में पूरा का पूरा कंक्लूजन भी दूंगा कि क्या सच में आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, सॉल्यूशन भी दूंगा। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखो दोस्तों, अगर आप 11th क्लास आपने खराब कर दिया है तो सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा दिक्कत आ रहा होगा। अगर आपके इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, अगर समझो आपका पीसीबी सब्जेक्ट्स है, तो दोस्तों आपको फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा होगा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको लॉग टेबल ही यूज करने नहीं आता होगा। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में कोई यूनिट्स नहीं पता होगा। अब अगर आप देखोगे तो फिजिक्स 2 का भी अगर आप पार्ट देखोगे तो फिजिक्स 2 का आगे वाला पार्ट अपने 12th के सिलेबस में, जो आपने 11th में पढ़ा है उसके आगे का पार्ट है। 11th का जो सिलेबस है दोस्तों, 11th का जो सिलेबस है चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स का है, आपको पता है कि 20% इसका वेटेज हमारे एमएसटी सीईटी में भी है। तो 11th का सिलेबस अगर हमने खराब कर लिया तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको हम कैसे रिकवर करें, सब मैं बता रहा हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपने 11th अगर खराब कर लिया है तो देखो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पता है तो आपको 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर समझो आपको 11th क्लास का, अगर समझो आपको डेरिवेटिव नहीं पता है, तो 12th का पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 मैथ्स का पूरा आपका खराब हो जाएगा। बस लास्ट का 2 लेसन आपको आएगा, पूरा का पूरा। वो 2 लेसन में भी एक पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेसन है डिफरेंशिएशन, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा है इंटीग्रेशन, चौथा है एप्लीकेशन ऑफ चौथा है इनडेफिनेट और डेफिनेट है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एंड देन इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट जो डिपेंड करता है, जो 11th में आपको डेरिवेटिव पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिलेबस है जो 11th के आपको किसी भी तरह से कवर करने चाहिए। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक, देखो यहाँ की बहुत सारी चीजें आपने क्या की थी पता है, पहले से ही आपने कवर कर लिया है। आपने पहले से ही ये वाला पार्ट आपको 12th में 11th में आपने कवर कर लिया, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने वो सब पार्ट कवर किया है तो ही आपको 12th में चीजें आएगी, नहीं तो आपको नेमिंग ये सब लिखने नहीं पता रहेगा। हाँ, बायो जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे अगर आपने समझो 11th में अगर कुछ खराब किया है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 12th में हो जाता है, रिकवर हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है। बट ये 3 सब्जेक्ट जो है जहाँ पे आपको 11th की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बायो में भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बट आप 12th में आओगे तो फिर से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th की चीजें हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है बायो में। बट ये 3 सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा है। अब ये सभी का सॉल्यूशन ये है दोस्तों, देखो इसका सॉल्यूशन ये है। केमिस्ट्री में अगर आप कवर करना चाहते हो, फिजिक्स में अगर आप कवर करना चाहते हो, और मैथ्स में, देखो मैथ्स में तो मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ। आप अगर फ्री लेक्चर आप फॉलो कर रहे हो तो यूट्यूब के मेरे लेक्चर्स फॉलो करो। आपको कोई भी जरूरत नहीं है, 11th में अगर आपको 0% आपने स्टडी किया होगा ना, तो भी आप 12th में पूरे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपसे समझो वो भी नहीं हो रहा है, तो आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमारा रैंकर बैच है। रैंकर बैच में मेरा जो भी लेक्चर्स हो रहा है, जैसे अभी मैंने मैट्राइसिस का लेक्चर लिया था, आप जब भी अगर आपका दोस्त होगा उसको पूछना, मेरा पहला लेक्चर 11th पे होता है, पहला लेक्चर मेरा 11th पे होता है। जैसे मैं ऑफलाइन में लेता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन में भी रैंकर बैच पे ले रहा हूँ, जिसका एप्लीकेशन में जो हमारा लेक्चर चलता है लाइव। तो यहाँ पे वहां पे मैं अगर समझो 11th के लेक्चर्स ले रहा हूं, तो जो मैं चीजें आपको 11th की बताता हूँ बस उतना आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप उस बैच से अगर जुड़ रहे हो तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट्स में अलग करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको 11th की चीजें थोड़ी सी रिवाइज करनी होगी। जैसे इसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट आप कवर कर लो, या तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख लोगे तो भी हो जाएगा। फिजिक्स वाले पार्ट में आपको लॉग टेबल के वीडियोस हमारे गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे आप उसे कवर कर लो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी जो चीजें चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है, बट यहाँ पे कम से कम आप न्यूमेरिकल के लिए लॉग टेबल वाला पार्ट अपना बेसिक कवर कर लो। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक के जो पार्ट्स हैं वो आप कवर कर लो, या तो यूट्यूब पे हमारे जो लेक्चर्स हैं उसे आप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मेहनत नहीं करना, तो सबसे अच्छा है रैंकर बैच, उसको आप ज्वाइन कर लो। आपका 11th के सब बेसिक को हम कवर करा के फिर हम 12th की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बट चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या तो मेरे रैंकर बैच में पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, एट लास्ट मेहनत, देखो ये मेहनत जो वर्ड है ना, ये आपको करना होगा।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। यहां पे कैसा हो जाएगा पता है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट रैंकर बैच में जुड़ता है तो उसका ये जो मेहनत है ना 30-40% कम हो जाता है, कि उसको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब उसको नोट्स मिल जाता है, सब हो जाता है। पर लास्ट में बैठना तो आपको पड़ेगा, अगर आप नहीं बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपने 11th अपना सब खराब कर दिया है तो आप क्या करो पता है, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो यूट्यूब के मेरे वीडियोस लो, अगर यूट्यूब के वीडियोस नहीं ले रहे हो तो आप 11th का बुक लेके बैठो। अब 11th का बुक आपके पास इतना टाइम नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आज से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से आज से कोशिश कर लो कि सर आज से एक टाइम टेबल बनाऊंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे दुश्मन आपके बैठे हुए हैं मजाक लेने के लिए। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से पूरे की पूरी चीजों को आप कवर कर दो। तो अच्छा, और भी अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।